अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खरीद से होंगे। ये देखिए जी, आज हमने कचनार बनाने का सोचा है। कचनार इसको बोलते हैं। इसको धो के पानी में बॉईल करते हैं और फिर बताती हूँ अगला तरीका। ये थोड़े दिनों के लिए आता है बाहर के, उसमें ये फूल से होते हैं इस तरह के। यूट्यूब पर आपने इस तरह की कम वीडियो देखी होंगी कि किस तरह बनता है ये, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये भी एक सब्ज़ी है जो फूलों जैसी होती है। बहुत नाजुक सा होता है कचनार। और अब इसको बॉईल करते हैं और आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। इसको कीमे में बनता है ये। वैसे ये फीका सा इसका टेस्ट होता है, कीमे या गोश्त में इसको बना सकते हैं, बड़ा ही लजीज बनता है। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इसको 2-3 पानी धो लिया। अब इसको बॉईल करते हैं, नरम होने तक पकाना है इसको। 15 मिनट की हीट पूरी हो गई है, हम देखते हैं। ये देखिए, ऑयल ज़्यादा था इसके अंदर, इसलिए पानी जल्दी सोख हो गया। 1 प्याली मैंने पानी शामिल किया था और 15 से 20 मिनट हो गए हैं नमाज़ पढ़ते हुए। थोड़ा कुकर लेट खोल दिया और ये गल चुके हैं जी। तो अगला काम आपको बताती हूँ क्या करना है। सब्र करना तो होता ही है। टमाटर और सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। ढकेंगे, टमाटर घुल जाएं। ये देखिए, अब टमाटर मेल्ट होने तक पकाएंगे। नमक मैंने चेक किया था, मुझे कम लग गया तो मैंने थोड़ा और डाल दिया। जो ये कचनार था, इसका पानी मैंने ड्रेन करके वेस्ट कर दिया। वो उसमें कोई जायका नहीं था, ऐसे ही फीका सा था, तो उसको मैंने वेस्ट कर दिया। ये अब फूल देखिए हमें गल गए हैं, हासिल हो गए हैं। अब हम इनको भूनेंगे। देखिए जी, माशाल्लाह टमाटर काफ़ी हद तक जो है ना वो नरम पड़ चुके हैं। उनको कूट के पीट के अपना हल कर लें, क्योंकि ऐसे ही बड़े ढीर होते हैं। कभी टमाटर नहीं गलते और कभी प्याज नहीं गलता। प्याज को तो इसलिए मैंने मोटा पतला जैसा भी था ना, रफली से काट के कुकर के अंदर ही उसको गला लिया। बस अब हो गया तकरीबन ये तैयार। तो अब इसमें डालते हैं कचनार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको भूनना है ज़ोर और शोर से। ये देखा ना, थोड़े बहुत टमाटर जो कि होंगे ना सेट हो जाएंगे। ऑयल इसलिए ज़्यादा डाला है कि ये ड्राई सा होता है ना, ये इसके जो फ्लावर्स होते हैं और कलियाँ, तो इसलिए ऑयल इसमें अच्छा लगता है। ये देखिए, साथ साथ मैं चाय भी इंजॉय कर रही थी और साथ साथ इसको भून भी रही हूँ। ऐसे ही इसको हिलाते हिलाते भूनना है। माशाल्लाह ऑयल बहुत अच्छा मैंने डाला है, अभी तक ना नज़र आ रहा है, और ये रूखा रूखा सा अच्छा नहीं लगता। ये देखिए, थोड़ी देर भूनते हैं इसको, फिर इसमें 2 मसाले ऐड करते हैं। फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। कचनार के ना बहुत बेनिफिट्स हैं। और कीमा तो आपको पता ही है, प्रोटीन है और गोश्त इस्तेमाल करना चाहिए। चिकन की तरफ आप ज़रा हल्का रखें आजकल वैसे भी, लेकिन गोश्त आप इस्तेमाल करें, इससे रेड ब्लड सेल बनते हैं और ये फ़ायदेमंद होता है, ज़्यादा ताकतवर होता है। ये देखिए ऑयल कितना है। अब जो इसके अंदर पानी था ना थोड़ा बहुत, वैसे तो मैंने ड्रेन कर लिया था, वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। इसको ऐसे कूटते हिलाते हैं ना, बहुत अच्छा सा सेट करके रखते हैं। ये देखिए, ये है ज़ीरा पाउडर और ये है गरम मसाला पाउडर। अब इस टाइम हम इस पर ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डालेंगे। और धनिया ऑप्शनल है, ज़ीरा पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है। गरम मसाले टेस्ट के लिए अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहें तो ज़ीरा डाल दें तो ज़ीरा पाउडर स्किप कर सकते हैं, और गरम मसाला डालें तो धनिया भी स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये कीमे के जैसा है तो हम इसको धनिया डालेंगे ताकि ये प्यारा सा लगे जी। तो ये डियर यूट्यूब फैमिली, ये देखिए कचनार कीमा तैयार है। ये प्यारे से बाउल में मैंने धनिया रखा है, इसके ऊपर हम धनिया डाल देते हैं गार्निशिंग के लिए, प्यारा लगेगा। सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन सब्ज़ मिर्च अंदर नज़र आ रही है और फिर तेज़ ना हो जाए स्पाइस, इसलिए धनिया नहीं डाल रहे। ये देखिए जी, एनजे's यूनिक प्लग को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये बनाना है तो जल्दी से बना लीजिए, ये ख़त्म हो रहा है और आपको ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। मुझे अपने चैनल से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को फुल वॉच कीजिए और साथ में ये बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू जी।